काफ़ी अरसे के बाद फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया माई बाई फ्रॉम थाउजेंड ईयर्स अगो एपिसोड 13। इतने टाइम इसका एपिसोड नहीं आया, उसके पीछे कुछ रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये मैं गांव चला गया था, इसीलिए अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था ज़्यादा। तो फाइनली अब रोज़ तो वीडियो आने वाली है। तो बस अभी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे बंदों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है। हम 6K के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, तो यार सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जल्द से जल्द 6K क्रॉस करने के बाद 10K का टारगेट रख सकें। तो अभी शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रात का सीन दिखाया जाता है और फिर जिंग और सूचिंग को दिखाया जाता है। सूचिंग जिंग को बोल रहा होता है, मैंने तुम्हारे लिए अब एक नया अकाउंट बना दिया जिससे कि तुम मुझसे बात कर सको और तुम्हें कंप्यूटर तो चलाना आ ही गया होगा। ये इस तरीके से मैं कहीं भी दूर हूँगा तुम मुझसे बात कर सकती हो इसके जरिए से। तुम ये मत समझना कि मैं इसके अंदर बैठा हूँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम इसको एक मार्शल आर्ट टेक्निक की तरह समझ सकती हो कि मैं कहीं पर भी हूँ तुम मुझसे बात कर सकती हो। क्या तुम समझ गई? सूचिंग जिंग को ऐसा बोलता है। सूचिंग की ये बात सुनकर जिंग बोलती है हाँ। तभी सूचिंग घर के बाहर जाता है और सोचने लग जाता है शायद वो यहाँ पर ठीक रहेगी। शायद से मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। तभी अगले सीन में सूचिंग वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मैं दिखाया जाता है सूचिंग जो कि एक बस से उतर रहा होता है। तभी वो आसपास देखता है, वो किसी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसको आवाज आती है सामने से उसके दोस्त की जिसका नाम क्वीन होता है। सूचिंग उसके पास जाता है, उसको जाके बोलता है हाँ कि मुझे थोड़ी देर हो गई आने में, इतनी रात हो गई है। तभी उसका दोस्त को बोलता है अरे छोड़ो सब इस बात को, आराम से बैठो यहाँ पर, हम इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, आखिरकार जूस वूस पियो। वो सूचिंग को ऐसा बोल रहा होता है और तभी सूचिंग उसको बोलता है वैसे क्या पुलिस वाले रात में ड्रिंक कर सकते हैं? तभी ये बात सुनकर सोचेंगी उसका दोस्त उसको बोलता है क्या तुम अब इतना ही भोला क्यों बन रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं है मैं भी अपनी यूनिफॉर्म में नहीं हूँ, बिल्कुल एक नॉर्मल बंदे की तरह हूँ, तो मैं भी ड्यूटी पे नहीं हूँ अपनी। उसका दोस्त ऐसा बोलता है सूचिंग को। और फिर सूचिंग बोलता है चलो इस सारी बातों को साइड में रखते हैं, अभी खाने के बारे में देखते हैं। चलो मैं खाने का ऑर्डर करता हूँ। तभी यहाँ पर एक सूचिंग बहुत लंबा चौड़ा खाने का ऑर्डर करता है, काफी सारी चीजें ऑर्डर करता है अपने दोस्त के लिए और अपने लिए। और अगले सीन में उन लोगों का खाना आ जाता है और वो जूस के साथ चियोस कर रहे होते हैं। तभी सूचिंग अपने दोस्त को बोलता है वैसे तुम्हारा काम धंधा कैसे चल रहा है सिटी के अंदर, मैंने सुना तुम बिल्कुल छाए हुए हो। सूचिंग की ये बात सुनकर सूचिंग का दोस्त उसको बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, जैसा कि मैंने सोचा था वो वैसा कुछ नहीं हो रहा है, उससे सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। तभी वो ड्रिंक करते हुए अपने सूचिंग को सारी बातें बताता है। पुलिस की नौकरी करने से पहले तो मैंने ये सोच के रखा हुआ था मैं सारे गुंडे लोगों को पकड़ के उनको बुरे तरीके से पीटूंगा और बहुत मारूंगा और लड़कियों को बचाकर उनकी नज़रों में हीरो बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सब उसका उल्टा पुल्टा हुआ। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते। और तभी वो सूचिंग को उसका दोस्त उसकी दुख भरी स्टोरी सुनाने लग जाता है। रास्ते में दो कपल अगर झगड़ा कर रहे होते हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बीच में जाता हूँ, लेकिन बीच में मैं ही फंस जाता हूँ और मुझे वो पीट देते हैं। और हालांकि मेरे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी झगड़ा करते रहते हैं, आपस में बहस करते रहते हैं, जो आंटी वगैरह है, तो मुझे वो भी उनका सुलझाना पड़ता है सब। फिर सूचिंग का दोस्त अपने सिर पे हाथ रख के बोलता है एक तरीके से तुम ऐसा समझ सकते हो मेरी जिंदगी पूरे तरीके से झंड हो रखी है। अपने दोस्त की यह बात सुनकर सूचिंग बोलता है वैसे ही इतना ही बुरा नहीं है कि तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आसपास के झगड़े सुलझाते हो, इसी वजह तो शहर के अंदर शांति बनी हुई है अपनी सिटी के अंदर। और वैसे क्या कोई और ऑफिसर है तुम्हारी तरह जो कि इतने बड़े सपने देखता हो? क्या कोई ऐसा है? तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सूचिंग को और सूचिंग के दोस्त को जो कि पुलिस की नौकरी करने के लिए अपनी हाइट माप रहा था, लेकिन उसकी हाइट कम थी। उसकी हाइट थी 1.6 जो कि कम होती है, पुलिस की नौकरी के लिए हाइट चाहिए होती है 1.7। इस वजह से सूचिंग का दोस्त काफी ज्यादा उदास हो गया था कि उसकी हाइट इतनी कम है और रोने लगा था। तभी सूचिंग ने उसको दिलासा दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जल्द से जल्द सब ठीक हो जाएगा। और तभी कुछ दिनों बाद पुलिस की नौकरी करने के रूल जो थे वो चेंज हो गए। रूल कुछ इस तरीके के हो गए जो भी सबसे ऊंची जंप कर लेगा, ज्यादा ऊंची जंप कर लेगा, वो पुलिस की नौकरी में आ जाएगा। इसी तरीके से सूचिंग के दोस्त ने बहुत मेहनत की और वो पुलिस की नौकरी में आ गया। सूचिंग के दोस्त का जो कि सपना था पुलिस वाला बनने का, वो सपना उसका पूरा हो जाता है। अगले सीन में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूचिंग और उसका दोस्त बैठा होता है। सोचा होता है तुम्हारे आने से पहले मैं आसपास पूरे तरीके से नजर रखा हुआ था ताकि कोई यहाँ पर अगर गन वगैरह लेके आए मैं उसको पीट पाट के यहीं पर अलग कर दूं और यहाँ का हीरो बन जाऊं। सूजिंग उसकी ये बात सुनकर सोचने लग जाता है इसने गन को कहा, जो जींग है ना वो बिल्कुल खुले में अपनी तलवार लेके घूमती है। सूजिंग ऐसा कुछ अपने मन में सोच रहा होता है और फिर सूजिंग उसको अजीब सा मुंह बना के बोलता है क्या बात कर रहे हो तुम दिन में सपने क्यों देख रहे हो वैसे? और फिर अगले सीन में सूचिंग अपने दोस्त को वैसे मुझे लगता नहीं तुम इस बात का जवाब दे सको जो कि मैं पूछने वाला हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुमसे पूछता हूँ। सूचिंग का दोस्त बोलता है पूछो क्या पूछना चाहते हो? तभी सूचिंग उसको बोलता है अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसका पहचान पत्र खो गया है और उसको पहचान पत्र चाहिए हो, बिल्कुल भी याद ना हो, तो कैसे करके मिल सकता है? मेरे कहने का मतलब इस तरीके से है अगर उसको अपनी आईडी किसी के सामने प्रूव करनी होगी अपने पहचान पत्र के जरिए से, तो वो कैसे करेगा वो उसके पास अगर हो ही ना।
और फिर तभी सूचिंग का दोस्त बोलता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसके पास उसका पहचान पत्र ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको पहचान पत्र नहीं मिल सकता है। और तभी फिर से सूचिंग का दोस्त बोलता है तुम तो इसको इस तरीके से बोल रहे हो जैसे कि बाजार में से सब्जी ले आई, ये इतना आसान नहीं है। अगर उसके पास उसका पहचान पत्र नहीं है जिस बंदे की तुम बात कर रहे हो तो वो यहाँ का रहने वाला नागरिक नहीं माना जाएगा। तभी सूचिंग अपने दोस्त को बोलता है हाँ मैं भी यही कहना चाहता हूँ, अगर उसके पास पहचान पत्र नहीं है तो वो बेचारा यहाँ पर काम कैसे करेगा जब वो यहाँ का नागरिक ही नहीं माना जाएगा। सूचिंग की ये बात सुनकर उसका दोस्त बोलता है क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा बंदा है जिसके पास पहचान पत्र नहीं है? अगर है तो वो कहाँ पर है, रहता कहाँ है, वो उसका नाम क्या है, क्या वो तुम्हारे साथ रहता है? वो ऐसे सवाल करने लगता है सूचिंग से। और तभी सूचिंग उसको बोलता है मेरे पड़ोस में एक बुड्ढन रहते हैं तो उनका एक भतीजा है, उसको ऐसी कुछ दिक्कत हो रही है। तो सूचिंग इसको घुमा फिरा कर यहाँ पर बता रहा होता है ये सारी बातें। तभी सूचिंग का दोस्त उसको बोलता है मुझे ये सारी बातें मत बताओ, मैं तुम्हें इतना बता दूं कि जिस बंदे की तुम बात कर रहे हो उसके पास पहचान पत्र नहीं है तो उसको अपने माँ बाप दिखाने होंगे और वो कहाँ पर रहता है ये सारी बातें बतानी होंगी। अगर वो ऐसा करता है तो उसको आइडेंटिटी कार्ड मिलने के चांसेस हैं और बनना तो बिल्कुल नहीं। और फिर सूचिंग अपने दोस्त को बोलता है वैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुम ऐसे बंदे से मिलते हो जो कि यहाँ का नागरिक नहीं है तो तुम उससे किस तरीके से बात करोगे? तभी सूचिंग का दोस्त उसको बोलता है वैसे इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ। अगर ऐसा कोई बंदा मुझे मिलता भी है, वो जब तक कोई अजीब बर्ताव या फिर कोई हरकत नहीं करेगा तब तक तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर वो किसी भी तरीके की हरकत वगैरह करेगा तो हम उसको जेल में डाल देंगे। और फिर सूचिंग का दोस्त बोलता है वैसे एक बात मुझे बता, तू आज इस तरीके से बातें क्यों कर रहा है? ऐसे तो कभी बातें नहीं करता, तू काफी अजीब तरीके से बातें कर रहा है। तभी सूचिंग अपने दोस्त को बोलता है वैसे क्या मैंने कोई अपराध किया जो तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है? हालांकि तुम अपने काम को बड़े सीरियस से ले रहा है, ये बात तो मुझे मालूम है। सूचिंग की ये बात सुनकर उसका दोस्त बोलता है नहीं ऐसी वैसी कोई बात नहीं। तभी सूचिंग उसको बोलता है मैं तो एक पुलिस वाला है तो इसलिए मैं तुझसे राय लेना चाहता था कि तू मुझे अच्छा इस बारे में बता सकता है, लेकिन तू तो मेरे ऊपर शक कर रहा है उल्टा इस तरीके से जैसे कि मैं कोई गुनाह करके आया हूँ। तभी सूचिंग का दोस्त बोलता है उसको वैसे तू सही कह रहा है, तेरे अंदर इतनी तो हिम्मत है नहीं कि तू कुछ ऐसी वैसी हरकत कर सके। लेकिन मैं तुझे एक बात बता दूं, मैं किसी भी ऐसे बंदे से मिलूंगा जो कि यहाँ का नागरिक नहीं होगा, मैं उससे सिर्फ दो तीन सवाल करूंगा कि वो कहाँ पर रहता है और उसका नाम वगैरह क्या है, इस तरीके के। अगर उसने इन सारे सवालों का जवाब आसान तरीके से दे दिया तब तो हम उसे छोड़ देंगे, और अगर उसने नहीं है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है मैं कहाँ से हूँ मेरा घर कहाँ है, तब हम उसके पीछे अपने एक पुलिस का बंदा लगा देंगे जो कि उसके ऊपर नजर रखेगा और ये चेक करेंगे सिटी के अंदर कोई गैप तो नहीं होगा, कोई मिसिंग तो नहीं है। और अगर कोई भी नहीं होता ऐसा, वो फिर भी बंदा ऐसा बोलता है मुझे कुछ याद नहीं है, हम उसको हॉस्पिटल में ले जाएंगे जहाँ पर कि उसका डीएनए वगैरह सब कुछ टेस्ट होगा, उसकी जांच होगी। उसके बाद सूचिंग अपने दोस्त को बोलता है अगर इस सारे टेस्टों में वो पास हो गया जो तुमने कहा है तो क्या होगा फिर? तभी सूचिंग का दोस्त बोलता है कुछ नहीं, अगर वो समय पास हो गया तो वो सही है। तभी सूचिंग का दोस्त बोलता है एक मिनट यार अब बस भी कर, तू तो सांस ही नहीं ले रहा है, सवाल पे सवाल, आज तू इतने सवाल की पूछ क्यों रहा है मुझसे, आखिर तुझे हो क्या गया है? तभी सूचिंग अपने दोस्त को बोलता है मैं बस इस तरीके से बात को आगे बढ़ा के बिल्कुल खींच रहा हूँ, वैसे भी दो सिंगल लड़के बैठ के क्या बातें कर सकते हैं। तभी सूचिंग बिल्कुल अचानक से उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो अपने हाथ आगे करके बोलता है अगर मैंने इस तरीके के और भी सवाल किए तो पक्का तू मुझे पुलिस स्टेशन ले जाके मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देगा, है ना? तभी सूचिंग यहाँ पर और भी बकवास करता है जिससे कि सूचिंग का दोस्त बोलता है अरे यार अब बकवास करना बंद भी कर। तभी सूचिंग का दोस्त बोलता है अगर वो इस सारे टेस्ट में पास हो जाता है तो हम उस बंदे की जांच पड़ताल करेंगे, कहीं वो कहीं बाहर से तो नहीं आया किसी बॉर्डर वगैरह पर से या कहीं मेंटल हॉस्पिटल से तो भाग के नहीं आया है। अगर वो नहीं आया होगा किसी पागल खाने से भाग के तो मुझे ऐसा लग रहा है तू कहीं पागल खाने से भाग के आया है, और अगर इसी तरीके की तूने और बकवास की तो मैं तुझे जरूर पागल खाने में डाल दूंगा। तभी सूचिंग उसको बोलता है क्या हो अगर उस बंदे के बारे में किसी हॉस्पिटल में भी पता ना हो? तभी सूचिंग का दोस्त बोलता है कुछ नहीं होगा, हम उसको छोड़ देंगे बस। तभी सूचिंग बोलता है ऐसे कैसे छोड़ दोगे, मेरे कहने का मतलब उसके पहचान पत्र का क्या, क्या तुम लोग उसको पहचान पत्र नहीं बना के दोगे? सूचिंग की ये बात सुनकर उसका दोस्त उसको बोलता है नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम उसको पहचान पत्र बना के दे ही नहीं सकते। तभी सूचिंग का दोस्त बोलता है रुक अभी मैं तुझे समझाता हूँ एक एग्जाम्पल दे के। तभी सूचिंग का दोस्त बोलता है ये देख मेरे हाथ में जो तंगड़ी कबाब है तू इसको ये समझ ले ये एक चाकू है और मैं तुझे इससे मारने के लिए आ रहा हूँ। तभी सूचिंग बोलता है मुझे क्यों मारने के लिए आ रहा है इससे? तभी सूचिंग का दोस्त बोलता है ठीक है किसी और को ले लेते हैं, ऐसा समझ ले मेरे हाथ में ये चाकू है और मैं बाहर किसी को इस चाकू से मार दूं, मैं उसको मारने के बाद हॉस्पिटल में जाके अपनी सर्जरी करवा दूं, फिर अचानक से बाहर आके बोलूं मेरे पास मेरा पहचान पत्र नहीं है, क्या पुलिस मेरे ऊपर यकीन करेगी? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पुलिस के पास मेरा कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा, जब मैंने अपनी सर्जरी करवा ली कोई भी मेरे खिलाफ सबूत ही नहीं होंगे उनके पास। इस तरीके से सूचिंग को समझा रहा होता है सूचिंग का दोस्त।
तभी वो बोलता है सूचिंग का दोस्त, मुझे लगता है उस आदमी के साथ पक्का रहता है इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है सारी। तभी वो सूचिंग का दोस्त उसको एक आदमी के बारे में बताता है। हर चीज पीछे अपने निशान छोड़ी जाती है, ये बात एडमोंड लुकाट ने कहा था, जो कि फोर्सैनिक के फादर थे। तभी सूचिंग का दोस्त इस तरीके से बोल रहा होता है और बिल्कुल हंसते हुए बोलता है, ये मेरा एक नियम है। एक तरीके से सूचिंग का दोस्त यहाँ पर डींगे मारने लग जाता है। तभी सूचिंग उसकी कर बोलता है, क्या कहा, तुम्हारा मौका, तुम एक छोटे से पुलिस ऑफिसर हो, मुझे लगता है तुम भूल गए, तुम बूढ़े लोगों के बीच के झगड़े सुलझाते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सूचिंग की ये सारी बातें सुनकर उसके दोस्त को गुस्सा आ जाता है। वो बिल्कुल बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है सूचिंग को। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो अभी सूचिंग को पीट पाट के लॉकअप के अंदर डाल देगा, मतलब जेल में बंद कर देगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। जाने से पहले जिन लोगों ने मेरी यहाँ तक वीडियो देख के रखी हुई है, तो मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा, आप ये छोटी सी बात मेरी और सुनते जाइए। काफी सारे बंदे वीडियो को देख के ऐसे ही चले जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यार आप चैनल सब्सक्राइब करो ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो जल्द से जल्द ला सकूं। हम 10K के ऑलमोस्ट काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं, तो यार आप सब्सक्राइब कर दो, जल्द से जल्द हम 10K क्रॉस कर दें। उसके बाद आपको रोज की 5-6 वीडियो जरूर देखने के लिए मिलेंगी। तो अभी के लिए बाय बाय, आप सारे अपना ध्यान रखना। और स्क्रीन पे वीडियो शो हो रही है, आप देख